बोट एंड स्ट्रीम किस किस ने पढ़ रखा पहले बताओ। चलो जनरली 2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। आज बिल्कुल बेसिक करेंगे, कल मिक्स क्वेश्चन करेंगे, और इसमें बताने का कुछ नहीं है। चैप्टर का नाम डालो बेटे बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम। ये बेटे जो आगे से पेन मोटे हो गए ना वो दिया करो, ले। बोट एंड स्ट्रीम हिंदी में भाई नाव व धारा, स्ट्रीम होती है धारा, वेग, वेलोसिटी, कुछ भी लिखा पा सकता है। बोट ये बोट होती है, और ये स्ट्रीम मतलब वेग, धारा, वेलोसिटी कुछ भी हो ये लिखा पाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर समझ में आया तो बिल्कुल बेसिक सा बात है, अगर नहीं मुश्किल बनाया तो अपनी मर्जी से बना लोगे। इसमें जो चीज चाहिएगी वो मैं एक बार रिवाइज करता हूं, क्योंकि ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही चैप्टर है एक्चुअल देखा जाए तो, टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का में मुझे ये पता है, एक बार फिर एक पॉइंट रिवाइज करना पड़ेगा। डिस्टेंस जो होती है वो किसके बराबर होती है बताओ? स्पीड इंटू टाइम। बेटे एक फार्मूला है ये टाइम एंड डिस्टेंस का, कि जब भी मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी तो मैं स्पीड इंटू टाइम करूंगा। अगर मुझे स्पीड निकालनी होगी तो क्या करूंगा? डिस्टेंस बाई टाइम। और टाइम निकालना होगा तो बेटे डिस्टेंस। हर जगह यही चीज निकलेंगी, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन का कैलकुलेटिव बनाने में तरीका चेंज हो जाता, बाकी बात यही है। दूसरी चीज मुझे ये पता है, कई बार चीजें किलोमीटर पर आवर में पाई है और कई बार किस में पाई है? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना आया। जब मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई है? 5/18। और मीटर को किलोमीटर में लाऊंगा तो 18/5। तो मैंने ऐसे भी याद रख लिया, जब मैं किलोमीटर को मीटर में लेके जा रहा हूं बड़ी चीज को छोटी में, तो छोटी चीज ऊपर आ रही है 5/18, मैं ऐसे सोच रहा हूं। और मीटर से जब मैं बड़ी चीज में जा रहा हूं किलोमीटर में, तो बड़ी ही चीज ऊपर है 18/5। ऐसे भी मैंने दिमाग में फिट कर लिया, बाकी कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट सा नहीं है। 5/18, 18/5 इन चीजों की जरूरत इस चैप्टर में पड़ेगी, और बाकी तो हो जा लिया जो कुछ था। ठीक है भाई, शुरू करें बेटा? ठीक है। क्वेश्चन में भाई 4 चीजें होंगी बेटे, 4 चीज बस, पूरी 4 चीज पे चैप्टर खत्म है। चाहे वो कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन हो, बात 4 ही होंगी। पहली लिखेंगे, कोई बच्चा बताएगा जिसका करवाया है? बताओ शाबाश। लिखो भाई स्पीड इन, इंग्लिश में ही लिखो बेटे, इंग्लिश थोड़ी सामने आ गई है तो इंग्लिश में ही लिखा करो। इंग्लिश में मैथ पढ़ाएंगे अब आपको। स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। पहला पॉइंट ये होगा भाई, हिंदी में लिखो, तुम लिखो भाई, क्या होगा बताओ? स्टिल वाटर मतलब शिथिर पानी, शिथिर जल, शिथिर जल में गति। स्टिल वाटर मतलब कोई पानी खड़ा हुआ है, जैसे तालाब है, पानी चल नहीं रहा, रुका हुआ पानी है, खड़ा है पानी, वो होता है स्टिल वाटर। ठीक है भाई, ऐसे कहेंगे। तो हम कहेंगे शिथिर जल में गति, शिथिर जल में चाल, ऐसे। पहला पॉइंट लिख लिया भाई। दूसरा लिखो बेटे, पॉइंट नंबर 2 क्या भाई बोलो? स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। धारा का वेग, धारा होती है, ये बार बार धारा धारा वर्ड आएगा, अब फिर मत करना यू धारा की है। धारा का मतलब है बहाव, पानी का बहाव कितना है। मान लो जब नाव चलेगी तो एक तो खड़े हुए पानी में चल सकती है भाई, तालाब में, कोई झील है, कहीं चल सकती है। एक कोई नदी है, नदी का पानी रुका हुआ है तो स्टिल वाटर। जनरली नदी कैसे चलेगी? चलती है ना नदी, तो बहाव होगा। तो पानी का अपना बहाव कितना है उसको बोलेंगे हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि उसकी धारा की चाल। हिंदी में अगर बात करें, धारा की गति, धारा का वेग। दूसरा पॉइंट ये होगा भाई, आप कहोगे दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट बोलो बेटे, अब बोलो भाई, डायरेक्ट लिख लो भाई, अपस्ट्रीम।
अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? धारा के विपरीत दिशा में चाल। ऐसे लिख लो, फिर समझाता हूं। यहां लिख लो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शंस, या हिंदी में इसको एक वर्ड और भी है, प्रतिकूल। पहले ना अपस्ट्रीम मत लिखो बेटे, डाउनस्ट्रीम लिखो। बार बार ये दिमाग में रखेंगे, एक ही तरीके से पढ़ दो। डाउनस्ट्रीम लिखो। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन। और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूल दिशा, अनुकूल या अनुप्रभा। अनु जहां भी वर्ड आएगा अनुप्रभा, तो इसका मतलब जिधर बह रहा है उसी तरफ मैं चल रहा हूं, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। पहले चारों पॉइंट लिख लो, देन आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट लिख लो भाई, अपस्ट्रीम। यह है धारा की विपरीत दिशा में। और दे भाई, धारा की विपरीत, विपरीत को हिंदी में अनुकूल का अपोजिट होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल। ये भी लिख लो। ये 4 पॉइंट का खेल बनेगा भाई पूरे चैप्टर में, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बातों को समझने की कोशिश करेंगे, दोबारा बात करेंगे इन पे। मैंने कहा बोट एंड स्ट्रीम में एक बोट चलेगी। एक बार समझते हैं, मान लो ये नदी है कोई, ये पानी बह रहा है ऐसे ऐसे। एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। ये पानी है, ऐसे कोई वो देगा कि भाई पानी है, ये पानी बह रहा है, और हम ये कह रहे हैं ये पानी जो है ना इधर बह रहा है, इधर ये एक्स है और ये वाई है। मैं कह रहा हूं पानी जो है वो एक्स से वाई की तरफ बह रहा है, ऐसे बोल दिया मान लो मैंने। तो बेटा पहला पॉइंट ये कहता है स्पीड इन स्टिल वाटर। अगर ये पानी बह नहीं रहा है, रुका हुआ पानी है, शिथिल जल है, और ये मान लेते हैं एक बोट है, यहां पे ये नाव चल रही है, ये है नाव, ऐसे मैंने नाव बना दी है, ठीक है, ये आदमी बैठे हैं इसके अंदर। या जो नाव है अपने आप चलाते हैं, जब इसको खुद चलाते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या है। मैं इसको 5 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहा हूं, मैं 10 चला रहा हूं, मैं 2 चला रहा हूं, मैं 50 चला रहा हूं, मैं 100 चला रहा हूं, पानी नहीं चल रहा है, पानी रुका हुआ है, वो है स्टिल वाटर में चाल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। नाव की अपनी चाल, जिस चाल से वो चलाई जा रही है, इसको बोलते हैं स्टिल वाटर में स्पीड क्या है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे अपने दिमाग में कि ये एक्स है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है ना बेटे चैप्टर का, तो ये काम आएगा। अभी तो आपको इस लेवल की जरूरत है नहीं, अभी तो बेस क्लियर चल रहा है, तो लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो ये एक्स वाई जरूरी है समझना। बट मैं अभी बता रहा हूं आपको, हमने ये दिमाग में कंसेप्ट बिठा लिया कि स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है वो एक्स होती है, ठीक है भाई। इसका मतलब है नाव की अपनी चाल। देन आता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी? नाव तो मैं चला रहा हूं भाई, ठीक है, चला रहा हूं अपना क्या बोलते हैं उसको, चप्पू, उससे चला रहा हूं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये पानी बह रहा हो, नदी में गए, नदी भी तो बहती है अपने पास, तो नदी की जो अपनी स्पीड है ना, नदी के पानी की जो स्पीड है खुद की, उसको बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। वो मान लो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब ये तो है अपनी नाव की चाल, और स्ट्रीम की स्पीड का मतलब पानी की स्पीड से बहने लग रहा है, सीधी देसी भाषा में यह बात है। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट? इसको हम वाई दिमाग में फिट कर लेंगे, जो धारा की स्पीड होती है वह वाई होती है। समझ में आया भाई? एक्स का मतलब स्टिल वाटर में स्पीड नाव की क्या है, और वाई का मतलब धारा की चाल क्या। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आया कि भाई डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा की दिशा में, दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन में। मान लो मैं बोट भी नून जान लग रहा हूं, चला रहा हूं, और पानी भी नून ना चलने लग रहा है, तो स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी बताओ? मान लो भाई मैं ऐसे रनिंग कर रहा हूं और हवा भी पीछे तो नून ना जान लग रही है, तो मेरी स्पीड बढ़ेगी ना। तो सेम कंसेप्ट सा बेटे, अभी और समझाएंगे देसी भाषा में। तो इसका मतलब जो डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम का मतलब है
बोट तो तू जिस स्पीड से चला रहा है, चला ही रहा 10 किलोमीटर प्रति घंटा 15, लेकिन पानी भी तो कुछ अपना भाव है। तो जिस तरफ पानी का भाव होगा उसी तरफ आप नाव चलाओगे तो ऑटोमेटिक आपकी नाव की स्पीड बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी जितना अपने आप में स्ट्रीम चल रही है, जो भाव चल रहा है। सपोज करते हैं, मान लो बोट की जो स्पीड है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के बहाव जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या आप बता सकते हो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी बेटे, क्योंकि 10 तो बोट की होगी और 1 धारा की चाल होगी, तो दोनों जुड़ के किसकी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में गति हो जाएगी आपकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप कहोगे जो डाउन स्ट्रीम होती है ना वो x प्लस वाई होती है। क्या होती है? x प्लस वाई। गौरव कहां भाई? ठीक है, x प्लस वाई होती है। क्या इसको एकदम से बता सकते हो क्या होगा? अपस्ट्रीम क्या होगी? x माइनस वाई। बिकॉज इसका मतलब ये होया, मान लो पानी का बहाव इधर है और बोट आप इधर से ला रहे हो, उल्टे ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी स्पीड 10 है, पानी की 1 है, तो आपको एक रोकेगी ना वो, क्योंकि पानी आगे से बह रहा है, आप इधर जा रहे हो। तो इसका मतलब x माइनस वाई, जो भी ये स्पीड होगी स्टिल वाटर में से, उसमें तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम अगर आप माइनस कर देते हैं, इट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा? अप स्ट्रीम आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख देता हूं? x माइनस में। क्या चारों पॉइंट क्लियर हुए? क्या कहते हैं? x का मतलब क्या होता है? स्टिल वाटर। अब इसको अपने नॉर्मल भाषा में, लैंग्वेज में समझेंगे, कॉमन सेंस से। x का मतलब स्टिल वाटर में मेरी खुद की चाल, मैंने ये मान लिया स्टिल वाटर में चाल का है, बंदे की खुद की चाल है। y का मतलब है, मान लो मैं रनिंग कर रहा हूं, हवा चल रही है भाई ये उस स्पीड से, तो ये हवा चल रही है, मैंने ये भी मान लिया। अब ये है डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में जिधर की हवा चल रही है मैं भी उधर ही दौड़ूंगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, और मैं हवा के अपोजिट दौड़ूंगा तो मेरी स्पीड घटेगी। ये 4 पॉइंट है बेटा। क्या क्लियर हुआ भाई? क्वेश्चन शुरू करें? अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको जस्ट एक बात और समझनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप यहां चारों पॉइंटों में ये लिख रहे हैं स्पीड, स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये भी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, और ये भी अपस्ट्रीम स्पीड। तो जो यहां कॉलम है, ये कॉलम, ये जो भरेंगे आप, ये केवल स्पीड का भरेंगे। किसका भरेंगे भाई? यहां आप डिस्टेंस या टाइम नहीं लिख सकते। यहां भी स्पीड, यहां भी स्पीड, यहां भी स्पीड, यहां भी स्पीड। और स्पीड किस चीज में होती है? किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। समझ में आया भाई? अब क्वेश्चन में जस्ट आपको इन चारों में से 2 चीज दी मिलेंगी, 2 चीज पाएंगी, चाहे ये और ये दे रखी हो, ये और ये दे रखी हो, और कोई भी एक चीज पूछेगा। यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 1। किसी बच्चे को ये पॉइंट ना समझ में आए हो तो बताओ बेटे, बेसिक सी बातें मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बेस से। इधर देख के बता भाई, ओए मिस्टर हंसबाद में लिए बेटे, समझ में आई है? बता भाई गुरदीप, क्लियर है चीज? ठीक है। पहला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे बेटे, करें। शाबाश। एक नाविक की, नाविक मतलब जो बोट चलाता है ना, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलो भाई। है बोटमैन? ओहो, है भाई शेलर। और चलो समझ में तो आगे ना क्या कह रहा हूं मैं, लिखो जब। एक नाविक, लिखो बेटे, एक नाविक शिथिर जल में यानी कि स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, की गति से, स्टिल वाटर में 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, की गति से नाव चलाता है। ठीक है, ये बोला भाई, हमारी समझ में आ गया कि जो x है ना वो क्या है भाई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। या स्पीड पढ़ते ही मेरे दिमाग में यह आया, x जो है वो
12 किलोमीटर प्रति है। जबकि पानी की गति या धारा की गति यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर है। पानी की गति कितनी है भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बात नहीं, रुक जाओ, ये बहुत जल्दी होगी भाई। पानी का बहाव किस बहाव में है? जो बच्चों का थोड़ा थोड़ा समझ, देखो नया जब चैप्टर शुरू होता है ना बेटा, याद पहला चैप्टर है, तो मुझे लगता है ये समझ में आना चाहिए। जो चीज नहीं समझ में आई पीछे नहीं आई, बट जब कोई नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको समझ में आना चाहिए। कोई सा बालक इतना नया नहीं है जो अब टाइम और डिस्टेंस भी नहीं पढ़ पाया होगा, तो टाइम डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा भी आइडिया है तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पानी की गति कितनी होगी भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर समझो और डिटेल में, जो नाव है ना वह 1 घंटे में 12 किलोमीटर ले जा सकता है वो नाव को, और जो पानी का बहाव है वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर बह जाता है। इसका मतलब ये हुआ। तो अगर आपसे ये कहा जाए धारा की अनुकूल दिशा में, धारा की अनुकूल का मतलब बेटे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? बताओगा भाई कोई बच्चा? बताओ। तो 12 तो ये है, और पानी के साइड तू जान लग रहा है, तो 12 और 5 17। तो आंसर क्या आ गया बेटे? 17 किलोमीटर आराम। और अगर मैं ये कह दूं धारा के विपरीत अपस्ट्रीम बताएं भैया, तो आप क्या कहेंगे? बोलो। 12 स्पीड थी, 5 मैंने रोक के है, तो 12 में तो 5 गए 7। तो आंसर क्या आएगा बेटे? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ पहला बेसिक क्वेश्चन? श्योर हो बेटा? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शाबाश। आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अब केवल आंसर बताएंगे 1-2 क्वेश्चन का। शाबाश। मैं यही लिखूंगा, आप भी ऐसे ही ये चारों पॉइंट लिख लो भाई। इस चैप्टर में ये चारों पॉइंट लिख लिए। अब आप एक साइड में ऐसे बॉक्स और बनाएं और बताएंगे आंसर। मैं कहता हूं स्पीड इन स्टिल वाटर 21 किलोमीटर पर आवर है। 21 किलोमीटर, जो क्वेश्चन पूछा जाए वही बताएंगे, ऐसे नहीं कि दोनों बताओगे। स्पीड इन स्टिल वाटर 21 किलोमीटर पर आवर है, जबकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड। बोलो बेटा अपस्ट्रीम। वेरी गुड। क्या हो जाएगी भाई? धारा की विपरीत दिशा में चल रहा हूं भाई। हिंदी और भी बढ़िया लगती है ना भाई? विपरीत दिशा में जा रहा हूं मैं, उल्टा चाल पड़ा उसके, तो 21 में तो 3 गए, और धारा की दिशा में जाऊंगा तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड, शाबाश। एक और बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश। धारा की दिशा में जो स्पीड है नाविक की वो 42 किलोमीटर पर आवर है। 42 किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2.5 किलोमीटर पर आवर है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में क्या है? डाउन स्ट्रीम बताएंगे। बोलो बेटा। 44.5 44 पॉइंट। और धारा की विपरीत दिशा में बोलो शाबाश 39 पॉइंट। कई बार 42 में तो 2 घटा के 40.5 लगा देते हैं, तो ध्यान रखना है। 42 में तो 2 घटाओगे पहले 40, 40 में तो आधा और घटाएंगे तो 39 पॉइंट। पहला बेसिक क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे भाई। ये चीज दिख भी रही है भाई? शाबाश। लिखेंगे क्वेश्चन और। स्पीड इन स्टिल वाटर, ध्यान से करेंगे बेटा, गलत नहीं करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 27 किलोमीटर पर आवर है। शिखर जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की दिशा में, दिशा का मतलब बेटे डाउन स्ट्रीम, जिधर स्ट्रीम है उधर ही नाव डाउन हो रही है, ये मतलब हो गया, उधर ही सेम डायरेक्शंस में। जबकि धारा की दिशा में नाव की चाल
31 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। 31 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है? वेरी गुड बेटे, दो चीज पूछ के कोई भी दो पूछ सकता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है बताओ? स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 है। कितनी है? और अगर क्वेश्चन ये होता धारा की विपरीत दिशा में चाल, वेरी गुड, कितनी आ जाएगी? क्योंकि यहां से आपने पता लगा मेरी चाल 27 है, मेरी हवा के साथ चाल 31 है, तो मैं ये दूसरा पॉइंट निकाल के ले आया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आई? 4 किलोमीटर प्रति घंटा आई। लेकिन वो कहता अपस्ट्रीम बताइए, धारा के विपरीत बताइए। तो 27 मेरी चाल, 4 यू रोकेगा, तो कितनी हो जाएगी भाई? ये अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो 23 आंसर आता। समझ में आया बेटा? बोलो भाई। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा यहां चल के। आप देखेंगे धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जितने का भी डिफरेंस होता है, देखो ये 23 आ गई विपरीत अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आया 31, कितने का डिफरेंस है बताओ? 23 और 8 है 31, 8 का गैप है, 8 का गैप। तो जो गैप होता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में, लास्ट के दोनों पॉइंटा में जो डिफरेंस होता है वो इतना है तो इधर बढ़ता है और इतना ही सेम घटता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन में चलोगे तो उतना ही बढ़ाएगा, अपोजिट चलोगे तो घटाओगे। इसका मतलब जो दो पॉइंट है लास्ट के, इनका मिडल पॉइंट तो स्टिल वाटर होता है। आप कहोगे 23 और 31 का मिडल पॉइंट कितना हुआ? 27। कितना हुआ भाई? 27। कैसे निकालोगे? 23 और 31 को जोड़ देंगे। 23 और 31 कितना आया? 4 54, 54 का आधा कितना हुआ? 27 आया। तो मिडल पॉइंट हमेशा ऐसे ही निकलता है। या 23 और 31 का गैप देखेंगे 8 का, 8 का गैप है तो इधर 4 जुड़ रहा है और इधर 4, तो मुझे ये पता लग जाएगा मैं इसमें या तो 4 जोड़ दूं या इसमें तो 4 माइनस कर दूं, मेरा स्टिल वाटर आएगा। और जितना जोड़ना घटाना है वही स्पीड ऑफ स्ट्रीम होती है। तो लास्ट के 2 पॉइंट क्वेश्चन में दे दे तो मैं ये भी निकाल लूंगा। तो अब अगले क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, देखेंगे। शाबाश। एक नाविक की मैं इधर लिखता हूं, ये धारा की दिशा में चाल 16 किलोमीटर पर आवर है। अब ऐसे कॉलम भर रहे हैं बेटे, ध्यान से बताएंगे। पहले समझे मैंने क्या बताया? धारा की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब लास्ट के 2 पॉइंट दे दिए भाई, क्या क्या आएंगे बताओ? 15 और किसका आया बेटा? वेरी गुड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। अगर आप मैथ की बुक में देखोगे तो बकवास लिखी पाएगी 1/2 इंटू ये कुछ नहीं करना, जस्ट कॉमन सेंस यूज करेंगे। या 16 है, 7 मिला तो मुझे 16, 7 अपोजिट हुआ तो 14। इनका मिडल पॉइंट स्टिल वाटर, और जितना भी घटना बढ़ना है वही आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। आप कहोगे 16 और 14 का तो मिडल पॉइंट अलग दिख रहा है, क्या आया? 15। क्या आया बेटा? आप कहेंगे ये 15 आया, क्योंकि 14 और 16 में 2 का गैप, 2 का गैप मतलब 1 जुड़ रहा है 1 घट रहा है, तो 1 जोड़ दो या 1 घटा दो। घटाओगे जब भी 15, जोड़ोगे जब भी 15। या 16 और 14 ने जोड़ो, कितना आया? 30, और 30 का आधा कर दे तो एवरेज स्पीड है, तो भी क्या आया? 15। अब या 15 है या 16 है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आई? 1। 15 में 1 जुड़ कर 16 होगी, 15 में 1 घट के 14 होगी। 16 और 14 30 होगी, 30 का 10 स्टिल वाटर होगी, और ये 15 होगी तो ये 1 हो गया। मतलब सारा खेल यही चलेगा, या तो एक चीज कोई सीधे रखी होगी, कभी कोई सीधे रखी होगी। समझ में आया बेटा? एक और क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। शाबाश। धारा की विपरीत दिशा में एक नाविक की चाल बताएंगे भाई, लास्ट में विवेक बताएंगे बेटे। शाबाश, ट्राई करें क्वेश्चन को समझने की। धारा की विपरीत दिशा में स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर है। बड़े ध्यान से देखेंगे।
अपस्ट्रीम जो स्पीड है एक बोट की वो 28 किलोमीटर पर आवर है, जबकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी बोलेंगे नहीं भाई, पहले क्वेश्चन सुनेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या है? धारा की दिशा में स्पीड क्या है? बड़े ध्यान से करें, देखो एक बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या आएगी भाई? जब भी ये क्वेश्चन आए ना, चारों पॉइंट लिख दो पेपर में, वहीं लिख दो और फिर आराम से करो। अब देखो, विपरीत दिशा में 28 की स्पीड है। विपरीत दिशा का मतलब है रोक रखा है उसको। कितना रोका गया? 3, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है? 3। स्टील वाटर में स्पीड कितनी आगे बताओ? स्टील वाटर में 28 तो ये हुई है, 3 स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, तो 28 जब आया है जब 3 रोका गया, तो इसका मतलब x कितना है? 31। x माइनस वाई ही होता है अपस्ट्रीम, ये कह रहा हूं मैं। अब उसने क्वेश्चन पूछा धारा की दिशा में बताइए, तो 31 और 3 34, तो ये क्या आया भाई? 34। अब ये जरूरी नहीं होता, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा बेटे, u 28 दे रखा है, u 3 दे रखा है, तो ये निकालने की जरूरी नहीं है। ये 28 u 3, u 28 का मतलब 3 घट रहा है, तो उधर 3 जुड़ेगा, तो इसी का डबल जोड़ देंगे, 3 दूनी 6, तो 28 का 6 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 34। तो आपको ये सेंस आनी चाहिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में डबल कंसेप्ट है, इतना जुड़ना इतना घटना। 3 घट रहा, 3 जुड़ेगा तो 6 जुड़ेगा ना डाउन स्ट्रीम में, तो 34 आंसर आएगा। और वैसे भी नॉर्मल निकालो, ये 28 है भैया, तो ये 31 है, 31 में यहां 3 जुड़ेगा तो ये 34 हो जाएगी। बस इतना है खेल खेलना, कर लोगे भाई? अच्छा, करेंगे एक क्वेश्चन और, शाबाश। बस 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगे भाई, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। कितने करवा दिए हैं आप देखो। धारा की दिशा में एक नाविक की चाल 55 किलोमीटर पर आवर है, 55 किलोमीटर पर आवर है डाउन स्ट्रीम, और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। धारा की विपरीत दिशा में, प्रतिकूल दिशा में क्या चाल है? कंफ्यूजन मत हो बेटे, समझो चीजों को। धारा की विपरीत दिशा में क्या चाल होगी? डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब डबल करना, डबल का गैप है उसमें, कितनी आएगी? 50 या 60? तो ये जब बेटे 55 है तो 2.5 का डबल 5 या 50 है भाई, या 50 या 50 या 55, 5 का गैप का मतलब आधा यू गैप, 2.5 का गैप आएगा। समझ में आ रहा है? या कति बेस से समझे। अगर धारा की दिशा में स्पीड 55 होगी है और 2.5 धारा ने स्पोर्ट किया है, तो शिखर जल में चाल क्या थी? 52.5। आप ये कहेंगे 52.5 थी, 52.5 थी, 2.5 का स्पोर्ट मिला, 55 होगी। बट क्वेश्चन पूछा है इसके विपरीत बताइए, अपोजिट बताइए। तो 52.5 मेरी स्पीड है, y का मतलब बहाव है, तो 52.5 में तो मैं अपोजिट चलूंगा, तो 2.5 मेरे को रोकेगा, और रोकेगा तो कितना आएगा? 50। कितना आएगा बेटे? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आए या नहीं आए भाई? आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन, ICS का आधा मैथ हो लिया। समझ में आया या नहीं आया? और करवाऊं भाई या क्लियर है? आगे बढ़े क्वेश्चन। अभी ये तो सारे में ही चलेंगे, कितने हाई लेवल पर चले तो या तो बात आवेगी, तो हम बढ़ाते हैं ना क्वेश्चन, ये तो आते ही रहेंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, शाबाश। अब मैं पेपर में बोले हुए 2-3 क्वेश्चन बोल देता हूं, पेपर में जो आया है आप देखें इस लेवल तक का कहां पेपर में आया है। आप एक बार यूं का यूं बताएंगे डायग्राम से। एक नाव धारा की दिशा में, समझ रहे हो हिंदी ना? धारा की दिशा में मतलब सेम डायरेक्शन, अनुकूल डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। डायरेक्शन लिखेंगे बस, इसमें डायग्राम बनाएंगे। 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है धारा की दिशा में, जबकि धारा की विपरीत दिशा में अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। शिखर जल में नाव की चाल क्या है बताएं? स्टिल वाटर में आया भाई?
ये पेपर का आया क्वेश्चन है बेटे। 11 5, 11 और 5 16, 16 का आधा 8, यही मिडल पॉइंट आएगा। ठीक है, और धारा की चाल पूछ लेता तो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। एक तैराक धारा के अपोजिट डायरेक्शन में 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, भाई जिनका यू आर्मी का पेपर हो गया ना बेटे, नू मना घूमो, खोदोगे नौकरी ने। मैंने कल भी कहा था मिलियो मेरे तय 10 दिन पढ़ाने पड़ोगे भाई अलग से। क्यों चला गया था कल? मुश्किल से पेपर हुए हैं बेटे, इन न तुम खोदोगे। बैठो मिलो भाई, पेपर दोगे रात का 2 बजे का, ठीक है। 1% भी चांस नहीं है कि आर्मी की नौकरी ना मिले। ईमानदारी तो पढ़ लोगे तो हिम्मत नहीं है, लेकिन भाई नो टाइम खराब कर दोगे तो बेटा खो दोगे। एक तैराक धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। देख ले, आज का ये चैप्टर है आर्मी से रिलेटेड चैप्टर था, बस यो इतना ही करना है, पहला बेसिक ही था। 6 किलोमीटर प्रति घंटा अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। पता लग गया भाई, 6 का मतलब है रोक दिया था यू, है ना, ऐसे दिमाग में आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा तो मेरी अपोजिट है। और धारा की दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। विपरीत दिशा में 6, अपोजिट में 14, तो धारा की चाल क्या है? वेरी गुड बेटे, क्या है भाई? शाबाश, कर लोगे भाई क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। बढ़ाई भाई क्वेश्चन। अजय, हमने ये पढ़ा बेटे, जब बोट एंड स्ट्रीम को हम पढ़ते हैं तो 4 क्वेश्चन होते हैं। स्पीड इन स्टिल वाटर, शिथिर जल में चाल, धारा की चाल, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है आपको। धारा की दिशा का मतलब है शिथिर जल में ये स्पोर्ट मिल गई तो जुड़ जाएगी, और विपरीत दिशा का मतलब है मान लो आप 10 की स्पीड से भाग रहे हो और 2 विपरीत तक कोई चीज बह रही है तो आपकी 8 की स्पीड हो जाएगी, और 7 में लगा तो 12 हो जाएगी, और अपोजिट से चलेगा तो 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखेंगे भाई। अब देखो क्वेश्चन, मैं टाइप 2 कुछ नहीं है, बढ़ाते जाएंगे भाई धीरे धीरे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझेंगे भाई। एक नाविक धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम यही लिख देता हूं मैं, तो आप अपने हिसाब से लिखो। अपस्ट्रीम 4 घंटे में 16 किलोमीटर जा सकता है। बोलेगा नहीं कोई भी भाई, ओहो यू आ गया, बस ऐसे नहीं। धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे में 16 किलोमीटर जा सकता है। अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो 16 किलोमीटर इन 4 आवर्स है, ये कहा। जबकि धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम वह ही तैराक 6 घंटे में 36 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर जा सकता है। बड़ा सिंपल सा प्यारा क्वेश्चन है। किस किस का आ गया पहले ये बताओ। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटे, कहा धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे में बंदा 16 किलोमीटर जा सकता है, जबकि धारा की दिशा में यानी कि डाउनस्ट्रीम सेम डायरेक्शन में 6 आवर्स में 36 किलोमीटर जा सकता है। मैंने कहा क्वेश्चन में 4 में तो 2 चीज 100% देगा और 2 में तो कोई भी एक चीज पूछेगा। आपसे पूछा स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, ऐसे पूछा मान लो, है ना, ये पूछ लिया कि भाई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये पॉइंट पूछ लिया आपसे, वाई पूछा। आपको देखा 6 घंटे में 36 किलोमीटर, 4 घंटे में 16 किलोमीटर, स्पीड नहीं है, आवर्स एंड डिस्टेंस है। 16 किलोमीटर का मतलब डिस्टेंस है वो, बट मुझे इन 4 पॉइंटों में क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो मुझे ये पता, मैं स्पीड तो आराम से ला सकता हूं। स्पीड का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो मैं क्या करता हूं, यहां से अपस्ट्रीम की स्पीड निकालता हूं। 4 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 16/4 डिस्टेंस बाई टाइम, 16/4, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपको चाहिए, ये बन गया भाई चौथा कॉलम।
4 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर की स्पीड है अपस्ट्रीम। ऐसे ही मैं अब डाउन स्ट्रीम निकालता हूं, 6 घंटे में 36 किलोमीटर। बताओ भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 36/6, तो आप कहोगे 6 किलोमीटर पर आवर होगी मेरी डाउन। बस यही 2 कॉलम भरते ही मेरा क्वेश्चन हो जाता है। आप कहोगे डाउन स्ट्रीम 6 है, अपस्ट्रीम 4 है, मिडल पॉइंट स्टिल वाटर है। कितना आया मिडल पॉइंट? 6 और 4 10, 10 का आधा 5, तो 5 ही आपकी क्या है? स्टिल वाटर में। अगर ये 5 है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर। 5 मेरी खुद की चाल, 1 पानी का बहाव, पानी ने साथ दिया तो 6, पानी के उल्टा चला तो 4। यही कहानी है। यहां दे रखा है टाइम एंड डिस्टेंस, तो आपने स्पीड में कन्वर्ट कर लेना। क्या क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, शाबाश। करेंगे क्वेश्चन को और करेंगे। एक व्यक्ति की शिथिर जल में स्टिल वाटर में 80 किलोमीटर की दूरी को, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 आवर्स में पूरी करता है। ये कहा 80 किलोमीटर स्टिल वाटर में 10 घंटे में तय कर देता। क्या लाइन का पता लग गया भाई? क्या मतलब हुआ बेटे? स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3.5 किलोमीटर पर आवर है। 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय कर सकता है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हो वो 3.5 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बताएं। विपरीत दिशा में चाल क्या है? शाबाश। 80 किलोमीटर 10 घंटे में आप कहोगे स्पीड आ गई भैया 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा, अपस्ट्रीम पूछा। विपरीत जाओगा तो रुकेगा 3.5। 8 में तो 3.5 गए, 8 में तो 3 गए 5, 5 में तो आधा गया 4.5, तो 4.5 किलोमीटर पर। बोलो बेटा समझ में आया? एक और क्वेश्चन करके लेवल बढ़ाते हैं। शाबाश। 3 क्लास हैं बेटे, आज 1 घंटे की ही क्लास रखेंगे, तीनों क्लासेस। ठीक है, बायोलॉजी की बजाय सोमवीर सर आगे हैं तो हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, तो हिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग, दूसरी क्लास होगी। वो बायोलॉजी की दूसरी थी ना, तो हिस्ट्री की में चेंज होगी। दूसरी चीज़, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन बच्चे पेपर देंगे। अभी सभी बच्चों का पेपर नहीं लेंगे, पेपर 60 बच्चों का लेंगे, केवल 60। पहले तो 50 की प्लान थी, फिर 60 करें। 60 उनका लेंगे जिनको 3, 4, 5 महीने हो गए, या जो हमें लगता है एक बार इनका पेपर करना सबने है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, और वैसे भी आप इंडिविजुअल जो पेपर जिन बच्चों के पास होगा बैठ के करेंगे सारा पेपर, क्योंकि अभी आप पेपर देंगे तो 2-4 पेपर आपको ऐसे ही करने हैं। 50-60 बच्चे चेंज होते रहेंगे, पेपर ऐसे लेंगे। अब पेपर की सीरीज चालू हो गई है, तो दूसरे तीसरे दिन पेपर चालू होगा। ये नहीं है हफ्ते 10 दिन में होगा, दूसरे दिन पेपर चालू होगा। आज 50-60 का लेके देखते हैं, क्योंकि 50 बच्चों का हम खुद एनालाइज कर सकते हैं, एक ना अलग अलग बिठा के चेक करेंगे। सारा का ले लिया तो फिर वह चीटिंग ही कर लेते हैं, पता नहीं लगता है। तो 50 बच्चे हॉल में बिठाएंगे और आराम से पेपर लेंगे, कभी एक भी चीटिंग नहीं होगी। फिर उसको आराम से चेक करेंगे एक एक बच्चे ने कहाँ गलती करी। तो पहले ये जज करेंगे कितने बच्चे 80 तो ऊपर हैं, कितने 90 तो ऊपर हैं, कितने 100 में तो 100 हैं। ठीक है भाई, तो पता लगेगा आज कहानी कहाँ तक है। ठीक है भाई, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। शाबाश बेटे, सभी बच्चे लेके आओ भाई, ईमानदारी से पढ़ोगे बेटे, कुछ नहीं है, सारा मैथ 2-3 महीने की कहानी है यार, कुछ है नहीं इनमें। देखो एक बार, एक व्यक्ति धारा की दिशा में सेम डायरेक्शंस में 120 किलोमीटर की दूरी को 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय कर सकता है। यह कहा डाउनस्ट्रीम 120 किलोमीटर 15 घंटे में जा सकता है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी 150 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करता है।
25 आवर्स में तय करता है। 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को 15 आवर्स में और 150 किलोमीटर की दूरी को 25 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में तय करता है। शिखर जल में चाल क्या है? वेरी गुड बेटे, क्या आया भाई? इधर बताओ भाई, ये लड़की आया बेटे? आया भाई? बताइए इधर। तन्या, काजल, तन्नू, खुशी, पूजा, निक्की, बता भाई। काजल समझ में आ रहा है या वैसे आबर रहे हो? कैसे करेंगे क्वेश्चन को बताओ भाई। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर लेवल बढ़ाते हैं। धारा की दिशा में जब चला बंदा 120 किलोमीटर तक चला गया, कितने घंटे में चला गया? 15। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम कहती है बस ये 4 पॉइंट निकाल के ला। धारा की दिशा में जा रहा है तू, तो स्पीड ला, मुझे तो स्पीड चाहिए। और स्पीड कहती है डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर दो? टाइम से। आपने 120 को बेटे 15 से डिवाइड किया तो कितना आया? 15 8 120। 15 8 जा 120 होते हैं। आप कहोगे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। बस मुझे तो ये चाहिए था, ये मिल गया। इस लाइन का रूल खत्म है ये रूल। इसने इस बात को ऐसे कह दिया। बात तो ये कहना चाह रहा है, पर इस बात को इस तरह से पुट कर दिया आपके सामने, क्योंकि उसको पता है इसने तो यह चाहिए, मैंने यह दे दी तो आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन। इसलिए उसने थोड़ा ये जानने की कोशिश करी। क्या उसको ये पता है डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होती है? तो आपने निकाल दिया क्योंकि आपको पता है। अब नेक्स्ट टाइम में भी वो यही चाहता है, लेकिन इस बात को भी कैसे पलट रखा है? 150 किलोमीटर की डिस्टेंस को कितने आवर्स में तय करता है? 25 से डिवाइड करेंगे। 25 छिके 150, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आई बेटे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ये आई दोनों, दो चीज आते ही दोनों में निकाल सकता हूं। लास्ट की दोनों आ गई, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम आ गई, तो उन्हीं का मिडल पॉइंट का मतलब होता है दो चीजों को जोड़कर उनका आधा कर दो। मान लो मैं 10 का और 12 का मिडल पॉइंट निकालना चाहता हूं, तो 11 यूं नहीं 11 आ गया, 10 और 12 22, 22 का आधा 11। मैं 20 और 50 का आधा करना चाहता हूं, मिडल पॉइंट ढूंढना चाहता हूं, मिडल पॉइंट निकालूंगा। तो 20 और 50 70, 70 का आधा 35। अभी एवरेज जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर एवरेज शुरू होगा सब क्लियर होंगे बेटे। एक बार बेसिक क्लियर होने दो अपना, ठीक है। तो आप कहोगे 8 और 7 का मिडल पॉइंट क्या है भाई? 7। तो 7 क्या आ गई बेटे? स्टिल वाटर में स्पीड आई। और जब ये 7 आई और ये 8 है, तो आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आई? 1 किलोमीटर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए भाई, आगे चलो तो बेटे क्वेश्चन में। शाबाश, जल्दी जल्दी सारे बेसिक होने दो आज, ताकि कल हम इसका अच्छा लेवल कर सकें। शाबाश। एक नाव की स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो 12.5 किलोमीटर पर आवर है। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। कहां है ये? स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब एक्स का मतलब मेरी खुद की चाल, ठीक है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर पर आवर। बोलेंगे नहीं, अभी क्वेश्चन सुनेंगे मैं क्या पूछ रहा हूं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में, पहले सुनेंगे यार, धारा की दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शन में 70 किलोमीटर जाने में 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे कितना समय लगेगा? वेरी गुड बेटा, शाबाश, 5 घंटे। शाबाश। आया भाई ये? अदिति समझ में आया बेटा? कितना आंसर आएगा? कैसे आएगा? 14 आया। शाबाश। फिर वेरी गुड, 70 को डिवाइड कर देंगे। 12 and 5 ये हो गया भाई, 1.5 ये हो गया। डाउन स्ट्रीम जाना चाहता है 70 किलोमीटर। आप कहोगे 12.5 1.5 14 की स्पीड बन गई भाई, जाओ। आप कहोगे 14 की स्पीड बन गई डाउन स्ट्रीम, और जाना है आपको 70 किलोमीटर, तो किससे डिवाइड करा? 14 की टेबल क्या कहती है? 14 पंजे 70। तो क्या घंटे लग जाएंगे भाई? 5। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी। नाव की चाल 21 किलोमीटर पर आवर है। 21 किलोमीटर पर आवर।
और स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से करेंगे क्वेश्चन, लिख ले भाई इसको, क्वेश्चन को लिखो भाई, विवेक लिखो। शिखर जल में नाव की गति 21 किलोमीटर पर आवर है। धारा की गति, धारा का वेग, स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है। एक नाविक धारा की दिशा में 92 किलोमीटर जाकर, पहले सुनेंगे क्वेश्चन को, 92 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर और 38 किलोमीटर वापिस आ जाता है। 38 किलो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, गलत नहीं करेंगे, पहले सुनेंगे क्वेश्चन में। धारा की दिशा में 92 किलोमीटर जाकर 38 किलोमीटर वापिस आ जाता है, उसे इस यात्रा में कुल कितना समय लगा? बोलो शाबाश। किस किस का आया बेटा ये आंसर? शाबाश। कम हो गए, थोड़े कम हो गए भाई, समझे? देखो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब जैसे जैसे बढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चन, केवल और केवल बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। बताओ ये तन्नू, साक्षी आया बेटा? ये नहीं आया। मोनिका, लविका, बताओ बेटे आया नहीं आया? बता भाई। विजेता, शिवानी, अंतिम आया? ये किरण आया भाई? इधर किस किस को आया भाई लड़का में बताओ? शाबाश। देखो बेटा इधर देखो, देखो क्वेश्चन देखेंगे। 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 2 स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। धारा की दिशा में स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ एक बार? धारा की दिशा में स्पीड कितनी होगी भाई? और धारा की विपरीत में आपको हो गई 21 में, तो 2 गई 19। अब क्या कह रहा बंदा यार, कुछ अलग थोड़ी ना बेटे। धारा की दिशा में यानी कि सेम डायरेक्शंस में बंदा कितनी दूर गया है? 92 किलोमीटर दूर तक गया। ऐसे गया, यहां से 92 किलोमीटर दूर गया, 92 किलोमीटर। और स्पीड कितनी हो रही है? 23 की हो रही है। 21 और 2 23। तो बेटे 23 को डिवाइड करेंगे 23 से, तो 23 की किस टेबल में आया? 92 किलोमीटर जान में 4 घंटे लग गए, क्योंकि 23 चुके 92 होते हैं। 23 का डबल 46, 46 का डबल 92, तो 4 बार हो जाता है ये गुना। वैसे भी पता होना चाहिए 23 चुके 92। आपको जान में लग गया भाई 4 घंटे। अब आते वक्त आप में अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी, क्योंकि आप धारा की दिशा में गए। वो लिखेगा नहीं ये वापिस, वो ये लिखेगा वापिस आता। बस वापिस आना नाव के क्वेश्चन में मतलब अपस्ट्रीम हो जाना, धारा की विपरीत दिशा में। अब 38 किलोमीटर अपोजिट आएगा, और अपोजिट स्पीड कितनी है? 19, और आएगा 38, क्या घंटे लगेंगे? तो 38 किलोमीटर आएगा बेटे, तो 2 घंटे उसको यहां लगेंगे। कहता इस पूरी यात्रा में कुल कितना टाइम लगा? 4 और 2 6 घंटे। समझ में आया? एक और क्वेश्चन करेंगे बेटा। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। एक व्यक्ति की धारा की दिशा, भाई ध्यान से समझ लेना, मैं किसी भी बच्चे से क्वेश्चन करवा सकता हूं। आप दो, फिर एक प्यार से समझा रहा हूं क्वेश्चन, और मैं बोर्ड पे करवाऊंगा किसी भी 2 बच्चों से क्वेश्चन। ठीक है भाई? अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि मजाक नहीं है क्लास, कई बच्चे लाइटली ले रहे हैं। अब भी मैं अब भी समझा रहा हूं, क्वेश्चन को समझने की ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन 2 बच्चे करेंगे। शाबाश। एक व्यक्ति की नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में। शांत जल, शिखर जल, शांत भी बोलते हैं इसको, है ना भाई? शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की जो गति है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, 1 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में 64 किलोमीटर जाता है। सुनेंगे पहले सुनेंगे। 64 किलोमीटर जाता है और 42 किलोमीटर वापिस आ जाता है।
64 किलोमीटर जाता है एंड 42 किलोमीटर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा में कुल कितना टाइम लगा? वेरी गुड बेटा, क्लियर हुआ भाई? श्योर हो या नहीं हो? आप कहेंगे अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाता हूं तो मेरी स्पीड 15 रे के 16 और 64 जाना होगा और 16 से भाग करूंगा तो क्या आया बेटा? आप कहोगे 16 चुके तो 4 घंटे तो मुझे जाने में लग गए भाई। और जैसे ही मैं आऊंगा तो मेरी स्पीड अब डाउन स्ट्रीम नहीं होगी, अप स्ट्रीम हो जाएगी। विपरीत दिशा में चल पड़ा तो विपरीत दिशा में कितनी स्पीड होगी? 14। और 42 किलोमीटर में आना चाहता हूं 14 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे? तो 14 की टेबल में 42 आता है, 14 तिये 42। कहता कुल टाइम बताओ, तो 4 और 3 7 घंटे मेरे को लगेंगे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ पाए भाई? अब एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं जो पेपर में आया है। वॉलेंट्री बताएंगे भाई कौन सा बच्चा बोर्ड पे करेगा? शाबाश। किसको लगता मैं कर दूंगा सर यहां तक के लेवल का? बोले भाई कोई भी। अरे बोलो, कोई से कोई में दम नहीं है भाई, बोलो शाबाश। 2 3 4 बस, इतने बच्चों को ये लगता मैं कर दूंगा। बोलो भाई और बताओ, शाबाश। कितने? 5 6 7 और बताओ। अरे बोलो, बस 7 बच्चे करेंगे है भाई? आ भाई विशाल तू आ। चलो भाई देखते हैं बच्चे को, कोई नहीं बोलेगा, क्वेश्चन करने देंगे। बेटे मैं बोलूंगा क्वेश्चन, आप समझेंगे। एक नाव, आप देखेंगे भाई ये सही कर रहा है या गलत। एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, ये कहा। एक नाव स्टिल वाटर में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। आप अपने हिसाब से करें, मैंने कुछ नहीं चेक कर रहा हूं। परंतु वह धारा के प्रतिकूल अपस्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शंस में यही दूरी चलने के लिए, यही डिस्टेंस तय करने के लिए 3 गुना समय लेती है। धारा की विपरीत दिशा में चलने के लिए सेम डिस्टेंस को 3 गुना समय में तय करती है। धारा की चाल क्या? कोई नहीं बोलेगा। धारा की चाल क्या है? क्वेश्चन ये, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्या है? आंसर बताएंगे बस, जो भी आए। अगेन रिपीट करता हूं, एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, परंतु वह धारा के विपरीत यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा की गति क्या है? शाबाश, बताएं क्या आंसर आया? स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या आया? एक घंटे में 6 किलोमीटर जाती है स्टिल वाटर में, लेकिन जैसे ही वो अपस्ट्रीम जाती है तो 3 गुना समय लेती है। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। किस किस का वैसे आंसर? हाथ खड़ा करें भाई। और बाकी क्या कर रहे हो तुम भाई? आप देखो क्वेश्चन तो वही है भाई, जिसका आया बताओ वही है, कुछ चेंज हो गया भाई? वही है, लेकिन नहीं आया। बता भाई क्यों नहीं आया सुमन? बताओ बेटे, ये क्या लिखा आपने? बताओ। देखो भाई देखते हैं ये क्या लिखा, पूरा लिखिए यहाँ पे, पूरा लिख के देखो एक बार। ये क्या आया? स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, यही मतलब आया। फिर क्या कहा? जब वो अपस्ट्रीम जाती है धारा की विपरीत दिशा में, वही दूरी कितनी? 6 किलोमीटर, 3 गुना समय लेती है। तो मतलब कितना घंटे लेगी? 3 घंटे। तो स्पीड कितनी होगी भाई? तो आपने सही लिखा बेटे, 2 किलोमीटर पर आवर। आप कहोगे ये 2 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब जब 6 स्टिल वाटर है और अपस्ट्रीम आपकी 2 आ गई, तो रह क्या गया? 2 ही चीज चाहिए आपको। ये 4 क्या लिखा आपने? 4 किलोमीटर पर आवर क्या आया? क्या आया बताओ, क्या है ये?
जब हम पेपर में बैठते हैं ना बेटे, यही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बस दिक्कत ये है। आज देखो, अब ये क्वेश्चन अब तक तो बहुत देर पहले आ गया होता है इसका वहां बैठे का, लेकिन जब हम पेपर के सामने एकदम तक क्लिक होता है ना पेपर में, तब नहीं आती हैं चीजें। यही रीजन है कि अभी आपको कुछ नहीं आया है। देख लो, और भी आ जाओ, कोई से और वहम हो तो आएगा नहीं क्वेश्चन कोई से कभी। अब ये तो आ जाएगा, अगला नहीं आएगा बेटे। जब आपने ये पता लग गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा मेरी चाल है, और लास्ट में मैंने रोक के पाछे 2 रह गया है, तो भाई धारा की चाल क्या है? 4 किलोमीटर, बस यही आंसर है। कि मैं सोचना क्या है, 6 आपकी थी, 4 रोक दिया, 2 रहेगी। अगर ये पूछा जाता कि भाई डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ, तो 6 मेरी थी, 4 ये होगी, कितना हो जाता? 10 हो जाता। ये है। अब बता, समझ में आया है? बैठो तो और बताए भाई, एक बच्चा और आएगा, मैं उठाता हूं। बताओ भाई कोई और। चलो सिंपल है क्वेश्चन पूछेंगे। आए शाबाश, आ जाओ भाई, आओ। तू आ भाई वंदना। ना क्या ना? हाँ भाई क्यों? चल भाई मोनिका आओ बेटे। है भाई, बोर्ड पे नहीं हो पाएगा, क्यों? बोर्ड टक्कर थोड़ी ना मारे है भाई। हैं? लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई क्लास का। देखो बेटे, होते नहीं है क्वेश्चन, इसलिए एक विश्वास के साथ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेंगे। एक नाव, ये आईसीएस के मैथ में भी सारे मैथा में पाएगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आया है। एक नाव धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध क्या मतलब हुआ? धारा के विरुद्ध, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में, 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट का समय लेती है। एक नाव धारा के विरुद्ध 7 किलोमीटर जाने में 42 मिनट का समय लेती है। यदि धारा का वेग, द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर पर आवर हो, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग हो, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में स्पीड क्या होगी? बड़े ध्यान से करेंगे भाई। अपोजिट डायरेक्शन में 42 मिनट में 7 किलोमीटर जा सकती है एक नाव। स्पीड जो स्ट्रीम की 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है? इब्बी भी क्लास में 30 बालक इसे हैं, 16 आंसर बताए पाछे भी नहीं कर सकते। 16 आया कितने? ना यकीन है तो ठाके दिखाऊं, बताओ। यकीन है भाई तुम्हें यह बात पे? है भाई, क्या आंसर आया बोलो? और मैं ये कह रहा हूं, कम से कम 30 स्टूडेंट ऐसे हैं आंसर बताने के बाद भी नहीं निकाल सकते ये 16 आया कहां से। क्यों भाई खुशी? नहीं निकाल सकते। क्यों भाई पूजा? ये क्या नाम है इसका? तन्नू? निकाल नहीं सकते। तन्नू, नरगिस, मोनिका, लविका, ये कुछ नहीं। शिवानी, निक्की, वंदना, कोई आइडिया नहीं है ये क्वेश्चन कहां से आ रहा। 16 देखो, एक बार दिमाग लगाओ, 16 कैसे आया? लगाओ बेटे, कहां से आया 16? बता भाई प्रीति, कहां से आया यू 16? लगाओ दिमाग, शाबाश। बता भाई शिवानी, लगाओ दिमाग। है होया भाई? होया भाई? सुधीर बताओ, तुम इधर भी यही हाल है? बता भाई सुधीर। बता भाई तू। अंकित, कोई नहीं पता। बता भाई शाहिल, अंकित होया है? बता भाई बॉबी, पराग, विशु। चलो बेटा देखो तो भाई लास्ट क्वेश्चन को समझेंगे। देखो फिर ध्यान से एक पॉइंट समझने की कोशिश करो। एक का पॉइंट का खेल है। यहां आपको स्पीड लिखनी है किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में। अब यह बतावे 42 मिनट में जावे 7। 42 मिनट का कोई खेल नहीं है। किस में चाहिए मुझे? घंटे में चाहिए मुझे। भाई तू 42 मिनट में जाता हो चाहे 1 लाख किलोमीटर, मुझे तो ये बता तू 60 मिनट में कितनी दूर जा। जब पुट करूंगा मैं यहां पे, बस ये खेल है। कई बार वो डिस्टेंस और टाइम दे रहा 16 किलोमीटर 4 घंटे में जाता, ये जाता वो, मुझे कोई लेना नहीं। मुझे तो 1 घंटे की स्पीड लेनी है यहाँ, बस सारा क्वेश्चन घुमा के ये लेना 1 घंटे में वो कितनी दूर जा।
आप कहोगे 42 मिनट में जाता है 7 किलोमीटर, यही तो हुआ। तो मैं 60 किलोमीटर में निकाल लूं, 60 मिनट में निकाल लूं। आप कहेंगे 42 मिनट में जाता है 7 किलोमीटर। 1 मिनट में कितनी दूर जाएगा? 7/42। और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, गुणा में 60, 60 6 42, 6 10, कितनी आ गई? इट मीन्स वो बंदा आप स्ट्रीम 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, ये निकल के आ गया बस। 10 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। 2 पॉइंट मुझे चाहिए, 2 में निकाल सकता हूं। 10 आई अपस्ट्रीम, 3 आई स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्टिल वाटर क्या है? 13 या 7? 13। या जब 13 होगी बेटे, 13 होगी, तभी तो 3 रोकेगा। 3 रोकेगा जभी तो अपस्ट्रीम 10 होगी। लेकिन क्वेश्चन है डाउनस्ट्रीम स्पीड बताओ, तो 13 और 3 16। तो आपका आंसर क्या है बेटे? 16। ये था वो 16। समझ में आया? ठीक है भाई, ये था एक बेसिक सा फंडा बोट एंड स्ट्रीम का। ट्राई करेंगे, कल इसको खत्म करते हैं। कल के वार हो जाएगा भाई? है भाई, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, अभी 3 दिन हो रहे हैं। अगर अच्छे लेवल तक ले गए तो 3 दिन तक चलेगी, नहीं तो कल खत्म कर देंगे भाई। ठीक है भाई।